हेलो एवरीवन। आज की एनर्जी आपके पर्सन के नाम। आज हम देखेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन इस समय किस एनर्जी में है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? क्या चल रहा है उनकी लाइफ में? व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर रिलेशनशिप? ठीक है, उनके मेमोरीज़ में अभी क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में, ये सभी चीज़ों को जानने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, बीच में मत जाइएगा। कल की रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपने, बहुत अप्रिशिएट किया कि मैम लंबी रीडिंग चाहिए, तो फिर से आ गई हूँ आज एक डिटेल रीडिंग लेकर। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है आप दोनों के रिश्ते में, ये एनर्जी क्या कह रही है। बने रहिए मेरे साथ। रीडिंग को लाइक कर दीजिए। लाइक कर दीजिए इस रीडिंग को तुरंत। शुरू करते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। एक चीज़ बोलूं, यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम दिस पर्सन, टू मच। जिस तरीके से आप इस पर्सन से उम्मीद रखते हो, चाहे वो प्यार की उम्मीद हो, चाहे वो स्टेबिलिटी की उम्मीद हो, चाहे वो भरोसे की उम्मीद हो, मुझे लगता नहीं है कि ये पर्सन आपकी बात को समझ पा रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये पर्सन ज़रा सा भी इस हालत की नाजुकता समझ पा रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि आप इस समय क्या चाहते हो आपके पर्सन से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की कमी है। मतलब जिससे आप उम्मीद कर रहे हो कि ये पर्सन आएंगे और आपका वेट ओवर करेंगे, इस पर्सन को तो होश ही नहीं है कि आखिरकार आप क्या चाहते हो और इनको आगे करना क्या है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हर मिनट हर घंटे आप इस पर्सन की यादों में हो। ठीक है, और थम जाओ, आप बिल्कुल थम जाओ, क्योंकि आपके मन में ये डाउट ज़रूर आता होगा कि ये पर्सन आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। आपके पास ये चीज़ ज़रूर आपके मन में ख्याल आता होगा कि अब इनको कोई परवाह ही नहीं है, इनको कोई पड़ी ही नहीं है मेरी, और ये मुंह मोड़ कर, मुंह फेर के बैठ गए हैं। ये एक भी दिन पूछते भी नहीं है, ये एक भी दिन सुनते भी नहीं है कि आखिरकार मैं किस हालत में हूँ या फिर मेरे साथ क्या हुआ। इन्होंने आपसे पूछा भी नहीं है। ठीक है, आपके मन में ये सवाल आता है क्या? लिखो सवाल, SAWAL, सवाल, या फिर लिखो क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके मन में बहुत बार आते होंगे। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरी सोल फैमिली है, वो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है वहाँ पे कि आपकी तरफ से ना बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है, बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है। आपकी जो दिनचर्या है ना, उसमें कुछ तो ऐसा खास है जो आप करते हो जो बाकी लोग, दुनिया भर के बाकी लोग जानते नहीं हैं। कुछ ना कुछ, या तो आप अपनी स्किल डेवलप कर रहे हो कोई, या तो आप कोई साइड इनकम ऐसा कर रहे हो, या फिर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो और आप उस काम में ऐसा लगे हुए हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है उस काम में आप लगे हुए हो और आप किसी को भी नहीं बताना चाहते। और ये मिस्टीरियस एनर्जी इसीलिए मैंने बोला क्योंकि यू वॉन्ट टू शॉक एवरीवन। मतलब आप सीधा सीधा रिजल्ट दिखाना चाहते हो, कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हो। आपके साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जब आप किसी चीज़ को पहले से बता देते हो, आप अपना मानकर, या फिर आप मतलब कहते नहीं है, मासूमियत में आकर उस चीज़ को बताते हो भरोसा रखकर। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है। चाहे भले ही आप कहीं पे तैयार होके जाते हो या पहले से अपनी कोई भी चीज़ किसी को बता देते हो, आपको ऐसा लगता है कि पीपल आर वेटिंग, काइंड ऑफ, मतलब कहते नहीं, पीपल आर वेटिंग फॉर एनी बैड न्यूज़, कि आपके बारे में कोई बैड न्यूज़ सुने और दे आर
दे विल बी हैप्पी, ठीक है, इसलिए आप अपनी बात को किसी से शेयर नहीं करते हो। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी तरीके का विश्वासघात आपके पर्सन ने आपके साथ किया है। अब विश्वासघात दो तरीके के होते हैं गाइस। एक तो वो जब कोई इंसान कुछ करके विश्वासघात करे, और वो कोई इंसान कुछ ना करके आपको चोट पहुंचाए। तो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का कुछ करना बनता था और उस चीज़ को नहीं करके इस पर्सन ने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है। आई फील लाइक कोई चीज़ हो सकता है कि इन्होंने आपको कमिटमेंट दे दी हो सकता है कि इनकी तरफ से पूरा भरोसा दिया गया हो कि ट्रस्ट मी, और आप इनके भरोसे बैठ गए हो और वो चीज़ इन्होंने की ना हो। ये पर्सन आपकी लाइफ की सीरियसनेस को इस समय नहीं समझ पा रहा है, और इनकी तरफ से एनर्जी पता है मुझे क्या दिखाई दे रही है। इनकी तरफ से एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो, आप इस रिश्ते को यूं ही कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, आप इस रिश्ते में ऐसी ऐसी चीज़ें ला रहे हो जो ये पर्सन कभी नहीं कर सकते, और आप चाहते ही हो कि ये पर्सन फेल होएं और आप उनको जज करो। ये मेरा कहना नहीं है गाइस, मैं बहुत कड़वा बोलूँगी पर मैं आपको बिल्कुल सही बताऊँगी। ऐसा लगता है जो मैंने कहा, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। योर पर्सन इज सेइंग इट टू मी दैट यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। आई डोंट नो व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम दिस पर्सन। आई फील लाइक कुछ ना कुछ है, ये आपका पहला रिश्ता नहीं है, आपने कुछ ना कुछ सीख ली है और आपकी एक तरीके से हीलिंग चल रही है। आपका भी ये सब करना गलत नहीं है, क्योंकि आप भी चाहते हो कि आपके रिश्ते को दोबारा से किसी की नज़र ना लगे। मुझे लगता है कि आप इस गेम में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहते, जहाँ आप इस रिश्ते को मौका दिए जा रहे हो पर इसका कुछ निकल नहीं रहा, कुछ हल नहीं निकल रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप इस एज ग्रुप में हो जहाँ आपके पास लाइफ में 5-6 साल और है कि डेटिंग एक्सपेरिमेंट चलता रहे। यू आर लाइक, अगर आपको द वन मिल गया या फिर अगर आपको द वन मिल गई, उसी के साथ मुझे सेटल हो जाना है, उसी के साथ मुझे खुशी के 2 पल चाहिए। आप किसी की लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होते कि इसने इतना कर लिया, उसने उतना कर लिया। अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ पल आता भी है तो आप अपनी लाइफ की खुशियाँ गिन लेते हो, बस इतना सा ही मुझे लगता है कि यू आर वेरी 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 सिंपल बाय हार्ट। और ये सब करके बस आप इतना ही चाहते हो कि इस पर्सन में इम्प्रूवमेंट हो, आप इस पर्सन को नीचा नहीं दिखाना चाह रहे हो, आप बस इतना चाह रहे हो कि ये एनर्जी आपके पर्सन को समझ आए, आप बस इतना चाह रहे हो कि इस एनर्जी को समझ के आपके पर्सन उसी के अनुसार काम करें, ठीक है। आप बस इतना चाह रहे हो, तो ये चाहना गलत नहीं है, ठीक है ना, ये चाहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब ध्यान से देखूं तो मुझे भी समझ आ रहा है व्हाट दिस पर्सन इज़ फीलिंग। मैं आपको आपके पर्सन की एनर्जी बताती हूँ कि व्हाट दिस पर्सन इज़ फीलिंग फॉर यू करंटली, व्हाट दिस पर्सन इज़ फीलिंग फॉर यू। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपने ही बहुत दूर कर दिया है। मैं इनकी एनर्जी बताती हूँ ये क्या सोच रहे हैं। खुद ब खुद ही आपने इन पर किसी टाइप की रोक लगा दी है कि अगर ये चीज़ होगी तभी वही चीज़ होगी, तभी मेरे पास आना। कुछ ऐसी शर्त है जिसको ये पर्सन ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ भी इस रिश्ते में आपकी डिमांड है ना, चाहे वो लॉयल्टी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, आपके लिए, क्योंकि आप उस चीज़ को मांग रहे हो, ये बहुत आसान है, पर आपके पर्सन के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि आपके लिए बदलने में मतलब झिझक रहे हैं, हिचक रहे हैं, नहीं, ऐसा लगता है वो चीज़ शायद इन्होंने आज से पहले कभी की नहीं है। इट फील्स लाइक इनके सामने कुछ ऐसा नया आ रहा है। इट फील्स लाइक इससे पहले इनके जो भी रिलेशनशिप रहे हैं उसकी तकलीफ़ इनके जहन में अभी भी है। और यहाँ पे जो आप चाहते हो ना इस पर्सन से, वो आपके पर्सन करना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि रिश्ता ख़त्म हो जाए, ठीक है। अभी अगर आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है ना, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, वेल एंड गुड। मैं बोलूँगी कि इस समय आपके और आपके पर्सन की बात ना ही हो, क्योंकि ये इस समय ना एक ऐसी एनर्जी में है। देखिए, एक चीज़ और भी नज़र आ रही है, ये पर्सन ना बहुत फ्लर्टेशियस हैं और हो सकता है कि ये मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानते हों।
ठीक है, ये इनकी खूबियाँ बता रही हूँ गाइज़, आप बुरा मत मानना, पर मेरे को आपको सच बताना ही पड़ेगा। ऐसा लगता है ये रिटेलिएट बहुत अच्छे से कर लेंगे। मतलब अगर आप अभी इनसे खुद जाते हो बात करने या फिर इन पर अगर आप उंगली उठाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन चुप बैठने वाले हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, लेकिन अपने पक्ष में मतलब अपने बचाव में ये पर्सन ज़रूर ऐसा कुछ बोलेंगे खुद को डिफेंड करने के लिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा इनसे दूर चले जाओ। बिकॉज आप ये पहली बार नहीं सुन रहे हो, ठीक है। जहाँ आप चाहते हो ये पर्सन सुधरें, पर अगर आप देखोगे ये पर्सन आपको ही पट्टी पढ़ाने चलें, तो वहाँ पे तो दिक्कत होनी पक्की है, पक्की है, मैं बता रही हूँ। तो इस चीज़ को और ना आग सुलगे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिल्कुल सही है कि ना आप इस पर्सन को कांटेक्ट करो ना ये आपको कांटेक्ट करें, ठीक है। इस समय दोनों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस होना, थोड़ा सा गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये गैप और ये डिस्टेंस मैंडेटरी है गाइज। जिसे कहते हैं कूल डाउन पीरियड होता है, ये आप दोनों के बीच में एक कूल डाउन पीरियड है, ठीक है। आप ऐसा ही मान लो, यही मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक और कैंडल वैक्स लेते हैं और इस बार पूरे मतलब डीपली जानते हैं कि आखिरकार ये पर्सन चाहते क्या हैं, ठीक है। डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पर्सन चाहते क्या हैं। एंजल्स गाइडेंस दीजिए हमें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। रीडिंग को अभी तक देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी नज़र में ना इन्होंने अच्छे बनने की कोशिश की है, ठीक है। आपके पर्सन को आपको देखते ही अंदाज़ा लग गया है, आपके साथ रहते रहते इनको पता चल गया है कि आप किस चीज़ की तलाश में हो, ठीक है। पहले पहले मुझे लगता है कि आपके पर्सन का किसी भी एक पर्सन पे टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। आपसे मिलने के बाद इनके अंदर ना कुछ ऐसी चेंजेस आए हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर इनके पीछे करोड़ों लोग भागते थे, कोई ऐसा आ गया है जिसके पीछे इनका भागने का मन कर रहा है। कोई ऐसा आ गया है जिसको ये देखकर अपना बोल सकते हैं, जिसके साथ ये अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हैं। पर यहाँ पे ना ये देख रहे हैं कि आपकी और इनकी कुंडली बहुत अलग अलग है। मतलब आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मतलब ऐसा लगता है एक आग है तो एक पानी है, एक भारी है तो एक हल्का है, एक मतलब कहते नहीं एक दिल है तो एक जान है, पर दोनों तुझ पे कुर्बान है। मतलब ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कुछ ऐसा डिफरेंस है, ठीक है। थिंकिंग का डिफरेंस है। एज गैप तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है। एज गैप तो मैं आप मतलब आप बोलोगे भी तो नहीं मानूंगी, पर एज गैप है। कोई सीनियर जूनियर का भी यहाँ पे रिश्ता हो सकता है। और इट्स लाइक आप अगर इस इंसान से अगर पट गए ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, एक ऐसी बात ऐसी इनके मन से आ रही है, तो आपके साथ ये सेटल होके ही रहेंगे, ठीक है। आपको देखते ही उस तरीके से, मतलब एक कहते हैं एक पार्टनर मटेरियल, ऐसा इंसान जिसको ये अपने पेरेंट्स से मिला लें, ऐसा इंसान जिसको ये मतलब इतना दिल से चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि ये सबको दिखाएं कि आप इनके हो, यू बिलोंग टू देम। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर अपने प्यार का ठप्पा ये लगाना चाहते हैं, पर इनके लिए ये जर्नी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। ऐसा लगता है कि ये अपनी पुरानी स्किन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हाथ पार मार रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा सोचो उस इंसान के बारे में जिसको स्विमिंग ना आती हो, और वो बहुत कोशिश कर रहा है क्योंकि वो जिससे प्यार करता है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया स्विमर है। तो वही हालत है इस पर्सन की, जिसे कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस समय जब आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप इनको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, एक्चुअली में इनकी भी गलती नहीं है। ये इनके लिए पहला प्यार है, पहली बार है, जिसको ये फॉरएवर बनाना चाह रहे हैं। और ये मान लो कि ये रिश्ता ना मतलब एक तरीके से ईश्वर आप दोनों की परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन आप दोनों का बहुत मुझे मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसी पास्ट एनर्जी है जो आप दोनों के प्रेजेंट पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है।
कहा ना कि हो सकता है कि इन्होंने आपको इम्प्रेस करने की कोशिश की है, जिसके चलते इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, ठीक है। एक और चीज़, ये पर्सन अपनी फैमिली के बारे में आपको ज़्यादा रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से आप इनकी फैमिली में अगर इनका फैमिली का हिस्सा बनने जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली के लिए भी एक तरीके का अचीवमेंट होगा कि इससे पहले कोई ऐसा इनकी फैमिली में भी नहीं आया है, ठीक है। आप ऐसा फील करोगे इनकी फैमिली में जाके, एक तरीके का ग्रुपिज़म है जो एक अलग टाइप का है, पर आपका इनकी फैमिली में जाना एक नई शुरुआत लेकर आएगा, ठीक है ना। दिस पर्सन नोस कि आप में कोई भी अवगुण नहीं है, पर इन्होंने जो आपका दिल दुखाया है ना, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अपने पास आने से रिजेक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनसे हॉस्टाइल हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपको डर है कि दोबारा से वो चीज़ रिपीट ना हो। आपने बहुत ज़्यादा सहा है, आपने बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की जो ज़िंदगी है इट्स अ वेब ऑफ लाइज, कितना झूठ है कितना सच है आपको पता नहीं चल रहा। और आपके मन में ये भी डर है कि अगर आप इनके साथ निभाते हो, इनके पास जाते हो, तो ऐसा ना हो कि आप इस झूठ के माया जाल में फंस जाओ और प्यार तो दूर की बात है, आप पूरी ज़िंदगी बस इसी में रह जाओ, अरे भाई इनका क्या सच है क्या झूठ है। आप बिल्कुल भी मतलब कहते नहीं, प्यार में अंधे नहीं बनना चाहते, ट्रांसपेरेंसी चाहते हो इस पर्सन की तरफ से। आप भी चाहते हो कि सेम लेवल पर दोनों एक दूसरे को समझे और दोनों के बीच में ना कोई चीज़ हिडन ना रहे। मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन के साथ टाइम पास करना चाहते हो। इनफैक्ट आप इनको एक अलग एनर्जी से देखते हो, ठीक है। पर बात यह है कि उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए भी चीज़ों का सच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्यार निभाना आप नहीं चाहते कि इस कनेक्शन को चलाया जाए, ठीक है। दोनों का बहुत बढ़िया संगम होने जा रहा है। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैं बता रही हूँ, देयर इज़ अ सरप्राइज विच इज़ कमिंग टू यू फ्रॉम दिस पर्सन। ये आपको कुछ ला के देने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ हो सकता है, कोई कंगन हो या कुछ हो, मतलब कोई ना कोई जो आपके काम की होगी, बहुत प्यार से ये लाकर आपको देना चाहते हैं। ऐसी चीज़ जो इनके घर पे बनाई गई हो या घर की कोई चीज़ हो जो ये आपको दे करना आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। दे फील लाइक यहाँ पे ट्रस्ट की कमी है और उसी ट्रस्ट को ये आपको देना चाहते हैं। एक भरोसा, एक तरीके का मतलब एक प्यार का, जैसे कहते हैं प्यार का पैगाम, जहाँ पर ये आपको बता सकें, आपको मतलब यकीन दिला सके कि जो चीज़ इन्होंने आपको दी है वो दिल से दी है, ठीक है। और जो करीबियाँ आपसे बढ़ाना चाह रहे हैं ये पर्सन इस समय, ठीक है। इनको दूरियां अच्छी नहीं लगती जो आप दोनों के बीच में अभी हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ क्रेविंग फॉर यू राइट नाउ। ऐसा लगता है कि मेंटली एक जेल में बंद है, जहाँ पे मतलब कहते नहीं आप इनके पास हो, आप भले ही इनसे बात नहीं कर रहे, ऐसा लगता है कि आप इनके अंदर ही हो, ठीक है। आप इनके अंदर ही हो, आप इनके अंदर ही समाये हुए हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन कि दुर्भाग्य, मतलब कितनी एक फूटी किस्मत है कि आपको स्पर्श नहीं कर सकते, आपको ये छू नहीं सकते, आपको ये खुद के पास महसूस नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा कोस रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं कि इनकी तरफ से ही गलती है, ऐसा समझ रहे हैं कि वो चीज़ इन्हीं की वजह से इनसे दूर हुई है, तो इनका ही फ़र्ज़ बनता है कि इस रिश्ते को मतलब जो बिखर गया है ना उसको ये संजो सके, ठीक है। इनका बनता है इस बार आना आपके पास, ठीक है। आप अपनी जगह पे खड़े रहो। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम टू यू, दे आर कमिंग फॉरवर्ड, बिकॉज कम्युनिकेशन, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। एक चीज़ बहुत खुलकर आ रही है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ब्यूटीफुल संगम होने वाला है आप दोनों फैमिलीज़ का। ऐसा लगता है पुराने कॉन्फ्लिक्ट ना बीच बीच में यहाँ पे लूप होल्स दिखेंगे, लेकिन वक्त के साथ अगर आप इस पर्सन को थोड़ा सा प्यार से देखो ना, अगर आप देखो जैसा चश्मा पहनोगे वैसा ही ये पर्सन दिखेंगे। थोड़ा सा अविश्वास हटाओगे अगर, ठीक है, थोड़ा सा इनके मतलब अगर ये पर्सन आपको बताते हैं कि इनके चाइल्डहुड वुंड्स है, ये ऐसे हैं, वो है, ये है, तो आप इन पर मतलब एलिगेशंस मत लगाओ, क्योंकि जो भी आपको बता रहे हैं वो चीज़ सच है, वो चीज़ बिल्कुल 100% की मैं बात बता रही हूँ। दिस पर्सन इज़ मैडली इन लव विद यू, ठीक है। बिफोर द वैलेंटाइन डे
मतलब दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक इट स्पेशल, समथिंग दे आर गोइंग टू गिव यू जो आप दोनों के प्यार के कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ही मजबूत करने वाला है। आई फील लाइक अगर ये पर्सन किसी और के साथ हैं और आपको बिल्कुल भी ये अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, पर मैं एक चीज़ बता दूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ एनर्जीज ऐसे होती है जो आपको बांध के तो रख सकती है, लेकिन आप उनके साथ पूरी तरीके से नहीं निभा सकते क्योंकि आपका मन नहीं है, आपका उसमें दिल नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कनेक्शंस में मैंने देखा है ऐसी चीज़ें होती हैं डेफिनेटली, कि जहाँ आपने इस इंसान को अपने पास रख तो लिया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पर्सन है वो उस पर्सन के साथ बिल्कुल खुश हैं। इफ़ योर पर्सन सेज कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन, तो आप इनकी थोड़ी सी ट्रस्ट करो, क्योंकि अभी राइट नाउ आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू गेन योर एनर्जी, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू एंटर इनटू योर वर्ल्ड। ऐसा लगता है कि आपने अपनी तरफ से कोई दरवाज़ा बंद कर दिया और ये पर्सन चाह कर भी ना अब तक पहुंच नहीं पा रहे, या फिर आप हो सकता है कि इनको पहुंचने नहीं दे रहे हो, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है ना। ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन पे कहीं ना कहीं रोक लगा रहे हो, जिसकी वजह से भी इनको ऐसा लग रहा है कि इनका काम डबल हो गया है, ठीक है। अभी इनको ये भी फील हो रहा है शायद ये इनका अकेले का काम नहीं है, आई डोंट नो वाई। ऐसा लगता है कोई और भी शामिल हो सकता है आपकी रियूनियन में, या आपके पर्सन को कुछ ना कुछ अकल देने में, या फिर आपके पर्सन को आपकी ओर लाने में कोई और भी शामिल हो सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर भी एक डिटेल रीडिंग बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ब्रिंगिंग यू लॉट्स ऑफ ट्रस्ट, और ये आपको यकीन दिलाएंगे कि आप इन पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। ये आपको यकीन दिलाने वाले हैं, इनकी ओवरऑल एनर्जी यही बोल रही है इस समय, ठीक है ना। कैसी लगी ये रीडिंग बताना ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना न्यू रीडिंग का लिंक है, पिन्ड कमेंट में भी डाल दूँगी, तो वो रीडिंग आप देख कर ज़रूर जाना, किसी भी कीमत पर मिस मत करना, ठीक है ना। दूसरी बात ये रही कि कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे के ज़रूर जाना। रोज़ इसी समय पे इसी चैनल पे रीडिंग आती है, तो आप सभी से दरख्वास्त रहेगी, आप देखिए, फीडबैक दीजिए, अच्छा बुरा मुझे बताइए। जनरल रीडिंग रहेगी। तो मिलती हूँ अगली रीडिंग में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। ऑल प्रेस करना ज़रूरी है। मुझे 22222222 दिख गया है, बहुत ही लकी नंबर है। एंजल्स का शुक्रिया अदा, आप सभी का शुक्रिया अदा बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू।